वो गलत प्रचार ये है जो रामलीला मैदान में 6 अगस्त को एक लंबा रैली का आह्वान किया गया है। वो जंतर मंतर में जो 20 जय भारत माता की जय, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। मेरा नमस्कार। जो आप लोगों हमारा आवाज़ पूरा हिंदुस्तान में पहुंचा रहा है। जो आज हमारा अनशन की जो 123 दिन हो चुका है, जो हमारा आंदोलन कंटिन्यू चल रहा है, अनिश्चितकालीन है। आपको सबको पता है, आप बैठ ले रहे हैं, हर रोज़ का रिपोर्ट आप दे ही जा रहा है। लेकिन कुछ गलत प्रचार भी हमारे बीच में से हो रहा है। वो गलत प्रचार ये है जो रामलीला मैदान में 6 अगस्त को एक लंबा रैली का आह्वान किया गया है। वो जंतर मंतर में जो 20 फरवरी से जो हमारा आंदोलन चल रहा है, उसका समर्थन में, उनका सपोर्ट में किया जा रहा है। इसी जैसा एक गलत प्रचार जो हमारा बीच में आ रहा है, जो कि जो जंतर मंतर में जो अनशन चल रहा है, ये जेसीओ जवान के लिए जो मांगों लेके जो हमारा विसंगतियों को दूर करने का मेमोरेंडम दे के हम बैठा है। और सरकार के पास सारे मेमोरेंडम पहुंच भी चुका है, लेकिन सरकार अभी तक कुछ सूद भी नहीं लिया। हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा प्रेसिडेंट ने, जो हमारा अर्जुन सिंह राठौर साहब ने स्वयं हस्ताक्षर करते हुए एक मेमोरेंडम, एक लेटर सरकार को अभी आगरी में सौंपा हुआ है। और हम लोग गैर राजनीतिक है, गैर अफसर का संगठन है हमारा जो संगठन यहाँ अनशन में बैठे हैं। भविष्य में अगर कोई भी वार्तालाप करना है तो हमारा जो फेडरेशन ऑफ वेटरन ऑर्गेनाइजेशन को ही बुलाना है, जो कि जेसीओ जवान का जो संगठन है, हम उसी के लिए हम सरकार को निमंत्रण दे के बैठा हुआ है। और जो भी गलतफहमी जो हो रहा है, जो 6 अगस्त का जो एक लंबी कॉल का बात कर रहा है, वो हमारा तरफ से नहीं है। जंतर मंतर से ऐसे कोई आह्वान नहीं हुआ है। भविष्य में जो भी होना है उसका फेडरेशन ऑफ वेटरन ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। जो कह रहे हैं कि कॉल हुआ है, उस दिन जो भी रैली निकलेगी, क्या आप लोग उसका समर्थन नहीं करेंगे? देखो, वो भी जेसीओ जवान का ही है, लेकिन वो जो प्रचार वो कर रहा है, उनका पीछे राजनीतिक है। मैं पहले ही बताया हुआ है, हमारा ये संगठन गैर राजनीतिक और गैर अधिकारी की है। लेकिन उसमें जो हम लोगों का साथ में उन्होंने हाथ इसलिए नहीं मिलाया है, वो राजनीतिक है और उसके पास अधिकारी है, तो हमारा साथ में मिल नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में उनका साथ में मिलके हमारा अफसरों का जो उनका फ़ायदा देने के लिए, जो राजनीति पार्टी को फ़ायदा देने के लिए उन्होंने वहाँ पर एक अफवाह उड़ाया हुआ है, उन्होंने उसके हिसाब से बताया गया है। लेकिन हम लोगों का जो देश का, हिंदुस्तान में जो संगठन हमारे साथ में भी 100 से ऊपर संगठन जुड़ चुका है, वो गैर राजनीतिक है, गैर अफसर का ही संगठन है, हमारे साथ मिला है। लेकिन उनका साथ में हम लोग मिलके कोई रैली नहीं करेंगे। हमारा यहाँ से कोई रैली का आह्वान किया ही नहीं। सर, आप पूर्व सैनिक हैं और सैनिकों की अगर बात करें, अगर डिसिप्लिन की बात करें, तो नंबर 1 पर होता है सैनिकों का डिसिप्लिन। हर तरीके से वो नंबर 1 रहते हैं, चाहे वो किसी भी ओरे की हम बात कर लें। अब आप एक जंग लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ, आप न्याय की मांग कर रहे हैं, जो आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। क्या लगता है, जिस तरह से फूट पड़ी है, कई और जो ऑर्गेनाइजेशन बन गई हैं, जैसे आपका ये कहना है, कि आपको नहीं लगता ये जो सामान्य जो लड़ाई है, सामान्य रूप से सरकार के सामने एक होकर लड़ी जाए? क्योंकि आपके तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं, तो इससे क्या लगता है कि आपके आंदोलन में कहीं सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आ रहा है, टूटता हुआ नज़र आ रहा है? टूटने वाला कोई बात ही नहीं है। जो कि समझदार है, जो कि राजनीति के साथ में हम जाएंगे तो उसमें फ़ायदा इसलिए नहीं है, हम इसलिए बोल रहा हूँ। अगर मान लो हमारा 100 पूर्व सैनिक है, तो राजनीति पार्टी में जुड़ जाता है तो 100 आदमी 100 जगह पर चले जाएंगे। मेरा सवाल है, यूनिटी क्यों नहीं? यूनिटी है हमारा साथ में। हमारा एक लॉ बना हुआ है, उसी हिसाब से यहाँ गैर राजनीतिक और गैर अफसर का जो संगठन बना रहा है, उसी में अगर उसी हिसाब से अगर वो आ रहा है, उनको तो बिल्कुल हम लोग हाथ मिला के हमारे साथ में रखा हुआ है। जो उसी में से बाहर है, जो उनका एजेंडा और है, उनका आने वाला चुनाव उनका एजेंडा है, जो अफसरों को साथ में ले जाने वाला एजेंडा है। लेकिन अफसर हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अफसरों ने हमारे लिए एक पॉलिसी बनाया हुआ है, हम उस पॉलिसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, जो कि ऐसे कोई पॉलिसी हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। पे और जो पेंशन का जो फैक्ट के ऊपर हम लोग उसको कभी भी मंजूरी नहीं दे सकता है, जो कि हमारा भी फैमिली है, हम भी इस दुनिया में रहना है, हम लोगों को भी अपना बच्चे को पालना है। अगर अफसर को जो सुविधा दे रहा है, अफसर के लिए जो ग्रेड बना कर रखा है, उस ग्रेड हम नहीं मांग रहा हूँ, उनका जो ग्रेड और उनका बेसिक हम नहीं मांग रहा हूँ। जो कि हमारा साथ में जो जोखिम होता है, जैसे हमारा साथ में जोखिम भत्ता जो होता है और एमएसपी जो होता है, ये सब इक्वल होता है, इसके लिए कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जो पे कमीशन का जो फिटमेंट फैक्ट लेकर आता है, वो जवान जेसीओ के लिए, जो हिंदुस्तान के अंदर जितना भी केंद्रीय गवर्नमेंट के कर्मचारी थे, उनको 2.57 का फिटमेंट फैक्ट में जो पेमेंट को बढ़ोतरी किया है 60 CPC से 7 CPC में। लेकिन हमारा सेना का अधिकारियों ने जो
तीनों अंग का सेना प्रमुखों ने उस चीज़ को मना कर दिया, लेने में मना कर दिया सर्विंग वाले ने। तो उन्होंने हमारा जेसीओ जवान का भी पेमेंट को रोक के उन्होंने 1 साल तक उसको विलंब करके रखा और सरकार के साथ बातचीत करते रहा, लेकिन सिर्फ झूठ बताया। तो फिर ऑफिसर्स का ये क्यों कहना है कि सिर्फ ऑफिसर्स को 3% मिलता है, 97% जेसीओ जवान को मिलता है? वो तो स्ट्रेंथ है जो आपने जो बोला ना, 97% जैसे जवान हम लोग हैं, 3% अफसर रहता है। जो पेमेंट का बात आता है, जैसे फंड का बात, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी राजस्थान में बोला 65 करोड़ रुपीस, 65 करोड़ रुपीस जो है हमारा OROP दिया है, उस OROP में 85% जो फंड अफसरों को गया है, जो उनके लिए लागू है वो लेना चाहिए। जो हमारे लिए लागू है OROP, उसके लिए किसी का हक नहीं है। जो सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक जो रैंक होता है उसी के लिए हक है। इस दुनिया मतलब हिंदुस्तान के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट के लिए हक नहीं है और अफसरों के लिए बिल्कुल नहीं है, जो कि उन्होंने 60 साल की उम्र में, 58 की उम्र में पेंशन होता है, उनके लिए लागू नहीं है। तो हम लोग कम उम्र में आता, हमारे लिए लागू है, वो भी हाईजैक करके उन्होंने अपने लिए ले लिया। सर आपको एतराज़ क्या है उन लोगों से जो रैली कर रहे हैं रामलीला मैदान में? वो पूर्व सैनिक ही हैं, 1 रैंक 1 पेंशन की ही बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को एतराज़ क्या है? बात तो जो आप कर रहे हो वही वो भी करेंगे, वो चाहे रामलीला मैदान करें या जंतर मंतर करें, तो उनका तो सहयोग करना चाहिए आप लोग। देखो, उनका एजेंडा राजनीतिक है, उसके लिए कई आपके पास उसके लिए उदाहरण मैं देता हूँ। आप देख रहे हो, आप नहीं आप देख रहे हो, जंतर मंतर में हमने 123 दिन से बैठा हुआ, आपने बैनर देख रहा है, यहाँ बैनर लगा कर रखा, आप नोटिस देख रहा है, ये सब नोटिस हैं, ये आप देख रहा है। अब इसी में सब कुछ विसंगतियां लिखे हैं। अब उन्होंने कभी भी एक झटका लगा के रामलीला मैदान में दुनिया का इकट्ठा करना, उसका एजेंडा राजनीतिक है, आने वाला 2023 का जो पार्टी टिकट लेने के लिए। अब उनको गलत प्रचार करना, हम लोग यहाँ 20 तारीख से हम बैठे हैं, हमारा नाम लेके उन्होंने प्रचार कर देते हो, वहाँ भीड़ आ जाते हो, उस भीड़ को एक झटका में दिखाना चाहते हो सरकार को और राजनीतिक दल को दिखाना चाहता है। तो जो हमारा लोग भी भड़का हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ बिहार से लोग आए थे, यहाँ कर्नाटक से लोग आए थे, उन्होंने ये कहा हम लोगों ने ट्रेन का टिकट बुकिंग कर चुका है 6 तारीख के लिए, जो से इन्होंने जो बताया वो डेट के लिए, लेकिन वो बोला आपका समर्थन में है वो, लेकिन हमने उनको बोला, वो हमको ये कह रहा है हमारे लिए यहाँ रहने के लिए प्रबंध करो। जहाँ हम लोगों ने यहाँ जो लोग आता है उनके रहने का प्रबंध करता है, तो यहाँ आकर बोल रहा है जो उस टाइम पर आने के बाद हम कहाँ रहेंगे, उसके लिए 1 दिन तो हमको रहना पड़ेगा, 1 दिन का प्रबंध करिए। लेकिन गलत प्रचार है, हम लोग यहाँ से कोई चीज़ का बताया ही नहीं है, हम राजनीतिक पार्टी से हम है ही नहीं है, हम गैर राजनीतिक जो दल लगा के हम अपना काम कर रहा है, तो उसके साथ कैसे मिलो? हम उनका एजेंडा अलग है, उनका आने वाला टाइम पर उनको पार्टी टिकट लेना है। जो हमारा जो 100-200 3,000 रुपये पेंशन बढ़ोतरी करने के लिए हम बात कर रहा है, वो तो राजनीति में जाएगा तो अरब करोड़ लगाएंगे, तो उनको पता है उससे उनको फायदा है, तो इसलिए कुछ नैदा लगे उसमें, वो हमारा रैंकों का लगे हैं, उनको चस्का लगा हुआ है, इसलिए उन्होंने जो हमारा स्ट्रेंथ को गलत इस्तेमाल कर रहा है। सर आप जो तमाम आरोप लगा रहे हैं कि वो राजनीतिक हैं, वो लोग बोलते हैं कि आप राजनीतिक हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि पूर्व सैनिक है वो जो कुछ आपके साथ है कुछ उनके साथ है, जो न्यूट्रल है, वो आप लोगों पर भरोसा करें या फिर उन पर भरोसा करें? वो तो आप लोगों की इस राजनीति में, पूर्व सैनिकों की अपनी राजनीति में फंसता नजर आ रहा है। देखो, राजनीति तो सभी को है, राजनीति जो हम भी राजनीति के बारे में हम भी बात करना, तो हमारा मन में भी राजनीति है, लेकिन वो इलेक्शन जब आएंगे, जब वोट डालने जाएंगे, तब हमारा साथ में जो सरकार क्या किया है, सरकार हमारा कितना समर्थन दिया है, हम ऐसे सोचेंगे। लेकिन पहले से सोच के किसी राजनीतिक पार्टी का पट्टा और अपना गर्दन में लगा दिया तो हम उसके पीछे जाएंगे, तो फिर हमारा विसंगति जो पूरा होंगे नहीं है, कभी नहीं होंगे। 40 साल से लड़का हुआ था हमारा जो आरोपी, 40 साल से कभी से भी जो हमारा आंदोलन चल रहे थे, लेकिन किसी ने उसको सूद तक नहीं दिया इसी सरकार ने, लेकिन उसी में विसंगतियां हुआ है, उस विसंगतियों को ठीक करने वाला काम भी सरकार की है। हमने उसी के बारे में जो हम लोगों ने विस्तार विवरण दे दिया सरकार को, मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, उसके ऊपर जांच होना चाहिए, ये भी हमने मांग किया है। हमारा जांच कमेटी में अधिकारी नहीं होंगे, उसी में होंगे 3 रिटायर्ड जज, यही मांग किया हमने। सर एक सवाल लेना चाहूँगा, क्या पता मेरा सवाल आपको हिट करे। जो मांगे आप कर रहे हैं कि आपकी पेंशन में बढ़ोतरी की मांग साफ तौर पर की जा रही है, क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये मांग आप ना करें तो सरकार जिस मांग को आप ले रहे हैं, जो पैसा जो भत्ता आपको मिलेगा, उस पैसे भत्ते को लेकर युवाओं को नया रोजगार देगी, सेना में और युवाओं को भर्ती कर सकती है? ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, हमारा OROP भी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पैसे को उठा के अफसरों के एक वर्ग को क्यों दे रहे हो?
एक वर्ग को क्यों देके उनको अमीर बना के जा रहे हो? अब उन्होंने 60 साल की उम्र में आया, हमारा सैनिक पुनर्वास हो, सैनिक कल्याण हो, हर जगह पर उसी अफसरों को बिठा कर रखा है। हमें केवल जो अतरेज है, हमें इस जगह पर आया हुआ है, हम लोग सेना के अंदर बहुत बड़ा बड़ा काम ही कर रहे थे। हमने 35 की उम्र में आ गया तो हम लोगों को एक रोजगार भी देने वाला काम है, हमारा डिपार्टमेंट में बना हुआ, पुनर्वास का डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसी में हमारा अफसर बैठा हुआ है, लेकिन हमारे लिए वो कुछ नहीं करता है, सरकार से हमारे लिए कुछ मांग नहीं करता। अभी भी आपको दिखाई देंगे 60 साल का जो उम्र का जो कर्नल अभी भी जाके किसी जगह पर नौकरी कर रहा होगा, उनके लिए यात्रेज नहीं है, वो हमारे लिए यात्रेज है, हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। बाकी अगर सरकार का पैसा नहीं है, हम सरकार का खजाना लूटने के लिए तो हम नहीं गया। आप लोगों को खुद ही सीएजी रिपोर्ट आपको दिखाई दिया, 40% ऑफिसर जो फर्जी डिसेबिलिटी पेंशन लेकर आया हुआ है, खजाना लूटा हुआ उन्होंने, इसके बारे में क्यों नहीं पूछता? ऐसी स्थिति में पैसा अगर सरकार के पास नहीं है तो जो गलत जो बातें हो रहा है उस चीज को रोकना चाहिए, और हमारे को अगर दे नहीं सकता तो मत दो, लेकिन अफसरों को क्यों दी जो उनके लिए यात्रेज नहीं है? बार बार ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए, ऑफिसर्स की जब भर्ती होती है तो उनकी प्रक्रिया प्रणाली क्या रहती है? जेसीओ जवान की जब भर्ती होती है उनकी प्रक्रिया प्रणाली क्या रहती है, आप मुझे बताएंगे जरा? जो जेसीओ जवान जब भर्ती होता है तो उसको किस प्रणाली से गुजरना? आज एनडीए के अंदर अगर कोई अफसर जाता है तो उसका बेसिक एजुकेशन 12 क्लास है। अगर जो सेना के अंदर जो सिपाही भी जाता है उसका भी 12 क्लास है, ठीक है। अगर दोनों 12 क्लास में सेना के अंदर गया, जो उसके अंदर अफसरों के जो साख सुविधा अलग है, वो वहां जाके भी पढ़ाई करता है, उनको उस तरीके का टेस्ट भी क्लियर करना पड़ता है एनडीए में। टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, हमने ये नहीं बता रहा हूँ उसका, वहां जाने के बाद भी उनका टेस्ट है, वहां जाने के बाद भी पढ़ाई करता हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ। लेकिन कई जगह पर उन्होंने हमको गुमराह करके रखा। अभी उन्होंने 2.81 कैसे लिया आपको पता है? ये तीनों सेना प्रमुखों ने सरकार को ये बोला 10,000 सेना में अफसर कम है, जो अफसर बनने के लिए युवा तैयार नहीं हो रहा है, जो कि आकर्षित नहीं हो रहा है, जो कि सेना का अंदर साख सुविधा अफसरों के लिए कमी है, उसका वजह से मौजूदा जो सेना में जो अफसर का वर्कलोड भी ज्यादा है, जो 10,000 आदमी कम होने की वजह से, 10,000 अफसर कम होने की वजह से अफसरों का वर्कलोड ज्यादा है, वो ये सरकार को बता रहा है। लेकिन सिलेक्शन आप देखो 12 क्लास पढ़े हैं, ये सिपाही से जो बहुत बड़ा दस्त बनाता है, जो एनएसटी में सिलेक्शन करता है, बहुत ट्रेनिंग देकर कराता है, जो अफसरों का टेस्ट क्यों नहीं करा सकते उसके अंदर? बराबर एजुकेशन है, लेकिन कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। बंद कमरा में हमारा स्ट्रेंथ दिखा के और कुछ बोलेंगे, और झूठ बोल के 2.81 लेके चला गया, हमारा 2.57 रखा। हम ये नहीं बोल रहा हूं उनको 2.81 क्यों दिया, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार क्यों उन्हीं के अकेला एक टीम को बढ़ाते हो? हम अफसरों के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, अफसरों का पॉलिसी हमारे लिए बना कर रखा पॉलिसी के खिलाफ बात कर रहा हूँ। सर ये भी उठ रहा है, आप ये कह रहे हैं कि जवान बॉर्डर पर लड़ता है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है उन जवानों को लीड कौन करता है बॉर्डर पर? लीड तो देखो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, एक सिपाही जो प्रमोशन होके जो एक जेसीओ तक बनता है, आगे चले जाता है। अगर मान लो लड़ाई के मैदान में अगर कोई अफसर भी नहीं होता है तो जेसीओ आगे जाके लड़ाई लड़ेंगे, जेसीओ उसका कमांड संभालता है अगर अफसर नहीं होने से। और दूसरी बात, अगर यहाँ जवान के बीच में भी कुछ बात है वो जेसीओ नीचे भी आ जाएंगे, क्योंकि वो सिपाही से गया है। लेकिन आगे अफसर को अगर आप जेसीओ का काम करो या आपने सिपाही का काम करो करके करेंगे, वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उसका प्रेस्टीज के ऊपर आता है। लेकिन ऐसे लीडिंग करने वाला जो लोगों को जो भी उनका जो वेलफेयर के बारे में सरकार से बात करने वाले जो जिम्मेदारी अफसरों को सौंपा गया है, तो अफसर अपना धोखा देके अपना फायदा उठा के नहीं जाना चाहिए था। कहना है कि ऑफिसर पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक काम कर रहे हैं, जवानों के साथ कुछ और सरकार के साथ कुछ और। बिल्कुल वही है जो कि हमको सरकार के सामने हमारे लिए हमारा वेलफेयर जो हमको दिलाने वाला काम अभी तक अफसरों ने नहीं किया था। पहले बार 75 साल से पहले बार हम लोगों ने अलग बैठ के अफसरों को अलग करके जो हम लोगों ने अपना मंच और माइक संभाला है पहले बार, इसलिए ऐतिहासिक है। जो इसी में अफसर नहीं है, अफसर तरह तरह का बातें लगा के पहले तो हम लोगों को तोड़ के भगाने में लगे थे, अभी हमारे से मिलने में आ रहा है, लेकिन हमें भरोसा नहीं है उनके ऊपर। सर एक लास्ट सवाल लेना चाहूँगा, जिस तरह से आप अफसरों की बात कर रहे हो, क्या आपको नहीं लग रहा कि सेना की बदनामी हो रही है? जिस तरह से बार बार सवाल उठ रहे हैं, सेना के शौर्य पर बात आ रही है, जिस तरह ऑफिसर्स की बात हो रही है, ऑफिसर सेना की बात कर रहे हैं, ऑफिसर जवानों की बात कर रहे हैं, जवान ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर बदनाम तो है? तो इसको बदनाम के ऊपर सोचने वाला कौन है? अफसर सोचना चाहिए ना। अफसर क्यों, उनके लिए जो साख सुविधा जो सरकार ने दी है वही लेना चाहिए। झूठ बोल के, गुमराह करके, स्ट्रेंथ नफरी दिखा के जो इस चीज को क्यों कर रहे हो, ये इसके बारे में हमको पता चला, तभी तो विद्रोह हो रहा है, तभी तो विवाद हो रहा है। ये चीज हम लोगों ने जो भी बात आपको जो कह रहा है, ये हम लोगों ने जो सरकार को लिख के दिया हुआ है, माननीय प्रेसिडेंट और माननीय रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को लिख के दिया हुआ कई बार। ऐसा कोई छुपा का कुछ नहीं है, वही मेमोरेंडम यहाँ लगा के भी रखा है, कोई चीज नहीं छुपाया हुआ। सरकार जो सोचना चाहिए इसमें विसंगति क्या है, उसके लिए जल्दी से जल्दी उसको लेकर जो भी कार्रवाई करना चाहिए। आप तो पूर्व सैनिक, आप रिटायर हो गए हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि जो सेना में इस समय अभी युवा हैं, जो सैनिक हैं, उन पर आपकी बातों का इम्पैक्ट पड़ता हो? उनके लिए भी हमारा लड़ाई है,
अगर भविष्य में वो भी रिटायरमेंट होकर आएंगे, वो कैसे वो तो देखो सेना के अंदर रहते टाइम वो मुंह नहीं खोल सकता वही तो बात है। वो मुंह नहीं खोल सकता, उसके बारे में आपको मैं बताना ही नहीं चाहता हूँ, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन वो आपने जो ये बाइट ले रहा है अभी, ये जो ले रहा है ना, ये उन तक पहुंचने में 3 महीने से ऊपर लगेंगे, ये आपको पता है। उनका हाथ में कोई फोन नहीं है, लेकिन अफसरों के पास बड़ा बड़ा मोटा मोटा फोन लेके घूम रहा है वो। ये मैसेज तो कल ही मिलेंगे उनको, यहाँ जो बाइट जे ले रहा है, लेकिन उनको जवान को नहीं मिलेंगे, जो कि वो एक ऑफिस सीक्रेट एक्ट के हिसाब से, एक आर्मी कानून है, उसके हिसाब से उनको बैन करके रखा है, उनको बैन कर दिया, उनका हाथ में नहीं है, उनके पास ये सुविधा नहीं है। लेकिन वो क्यों, ये भी एक ऐसे है, ये एक दबाने वाला बात है, ठीक है। अगर अफसर का पास वो चीज़ है तो फिर जवान को भी होना चाहिए, नहीं तो सारे लोगों के पास में नहीं होना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता।